उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। शहर शहर जो सरगर्मियां हैं चुनाव की, वो गली गली तक देखने को मिल रही हैं। चर्चाएं हैं, उम्मीदवार हैं और अभी विमर्श भी चल रहे हैं कि कैंडिडेट आखिर कौन हो। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार का विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। आज हमें बुलंदशहर में, और यहाँ पर अभी किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तो घोषित नहीं किया है, लेकिन जो चुनावी चर्चाएं हैं, मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं पिछले 5 वर्षों की, वो ज़रूर हर किसी की ज़ुबान पर है। मेरे साथ इस शहर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो 5 साल रहे और अब आगे के लिए क्या सोचा है। आपसे ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि पिछले 5 साल इस शहर में कितना विकास हुआ, कितनी विकास की गंगा बही? इस शहर में काफ़ी सारी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो सीवर लाइन का यहाँ पे काम हुआ है। सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है यहाँ पे कि अमृत योजना का। हाँ, अमृत योजना के तहत जो सीवर लाइन का काम हुआ है, जिससे जो पहले बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, खुले हुए नाले होते थे, बहुत सारे कूड़े भी खुले में पड़े रहते थे, वो सब भी इस सरकार ने इस 5 साल में काफ़ी। बारिश जो गुजर के गई पिछले वर्ष, ये सुना कि यहाँ यहाँ बुलंदशहर में जो वो सीवर लाइन थी वो चौक हो गई, ओवरफ्लो कर गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ सीवर लाइन चालू है वहाँ पर चालू है, और जहाँ चालू नहीं है वहाँ पे हो सकता है चौक हुई हो, मगर जहाँ पे चालू है वहाँ पे चालू है। क्योंकि अभी और क्या ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे विकास के कार्य हैं जो पिछले 5 साल में हुए? बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर सरकार ने पानी की व्यवस्था भी कराई है। बहुत सारे आशियाने भी बनाए हैं, शेड भी बनाए हैं, जहाँ लोगों के जानवरों के लिए जो गौशाला है उसका भी प्रबंध किया गया है। धीरे धीरे सरकार कर रही है। उपलब्धियां बहुत सारी हैं यहाँ के जो चेयरमैन थे उनकी। 15 साल, फिर मैं इस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एक मुद्दा अभी आपने देखा, शायद मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, इनको ये ज्ञान नहीं रहा कि क्या क्या उपलब्धियां हैं। एक सीवर लाइन बता दी जो अमृत योजना में है, जिसका हाल बेहाल है। आप स्ट्रीट लाइट घोटाला देखें, अलाव का देखें, ज़मीन में देखें, जो उसकी ज़मीनें हैं, इसकी नजूल की ज़मीनें होती है, उनके घोटाले देखें। सफाई उपकरण खरीदे जाएं, 65 लाख का मशीन है, दिखा रहे हैं 21 लाख रुपए की मिल रही है। पुराने पट्टे हैं 30 साल पुराने, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको बैकडोर से जाके उनको नियमित किया जा रहा है। आपका कहना है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जनक पार्टी पिछले 15 साल से बुलंदशहर में राज कर रही है, और यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में निकायों में जितना भ्रष्टाचार भारतीय, क्योंकि इनका ज़्यादातर जगह मतलब बोलबाला रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। सफाई की आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस सफाई में आप देखिए, किसी भी वार्ड को उठा के देख लीजिए, 20% सफाई कर्मचारी साफ मिलेंगे वहाँ से। वो ठेकेदार की और चेयरमैन साहब का अपना घोटाला। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जिनके उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जेल में पड़े हैं। तो बधाई देना चाहता हूँ इनको कि बुलंदशहर की बात को दिल्ली ले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। और अगर बात करें विकास की, तो जिस पार्क में हम खड़े हैं, इस पार्क के हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि व्यायामशालाएं बनी हुई हैं। तो इससे जो पार्क में आने वाले लोग हैं उन्हें व्यायाम करने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब वो आदमी स्वस्थ होगा तो उसका जीवन भी अधिक होगा। और अगर बात करें तरक्की की, तो कई सारे पार्क ऐसे बने हैं बुलंदशहर में, इस पार्क के अलावा भी, कि जहां विकास हुआ है। और बात करें अगर जिसको ये घोटाला कह रहे हैं, इसका मतलब कार्य तो हुए ही थे, घोटाला से दिए करें, कार्य होना तो स्वीकार कर रहे हैं ना। सरकार है घोटालों की जांच नहीं करा। नहीं, ये धरना, इन्होंने एक भी धरना प्रदर्शन दिया क्या? इन्होंने कहीं कोई आवाज उठाई क्या? इसका मतलब वो कभी घोटाले हुए ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य हुआ है। डिवाइडर के खिलाफ, जिस पूरे डिवाइडर में इन्होंने पूरे शहर का नाश करके फेंक दिया, उस दौरान जबरदस्ती आप रोड हमारे ही कहने से बनी होंगी, क्योंकि उसके बाद लगातार हमने 2 दिन 3 दिन तक धरना प्रदर्शन के पूरा अनशन रखा है यहाँ पे, हमेशा चेताया। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं उसको जो अभी दिल्ली की बात करने लगे हैं, इस पार्टी का तो जन्म, जिसका अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेकर पकड़ा गया, बुलंदशहर का सांसद रिश्वत लेकर पड़ा, वो पुरानी बात कर रहे हैं, नई बात करते हैं। भाई साहब, अब जो चुनाव आ रहा है, कैसा कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, कैसा जनता चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की
जो कल जन्मोत्सव है उसकी पूर्व संध्या पर मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो और जो कार्य करने का एक अपना उनका तरीका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतने का हमारा लक्ष्य है और सबका विकास हो, ये हमने करके दिखाया है। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी एक अल्पसंख्यक समाज से हम दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनके भी पेंट बना रहे हैं। उनकी क्षमता के अनुसार उनके जो अपना प्रदेश के अंदर जो उनकी जनसंख्या है उससे उन्हें कई गुना 2 गुने से ज़्यादा भी हमने हर अपना योजना में उन्हें हमने लाभ दिया है। और हमने ये कोशिश करी है कि वो समाज भी एक तरक्की के रास्ते पर चले और तरक्की की ओर बढ़े। और वो वोट भी लेना चाहते हैं ना अब उनका। वोट तो उन्हें स्वतः ही इस बात सोचना चाहिए। देखिए, वोट आप जो भी है इस प्रदेश में रहने वाला, इस नगर में रहने वाले, वो लोग वोट अपने आप ये देंगे कि जब ये देखेंगे कि जो पार्टी सभी के लिए सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो कह नहीं रही, वो करके दिखा रही है, तो उनका भी अपना बीजेपी की इच्छा है मुसलमानों का वोट लेना। नहीं। देखिए, बीजेपी की इच्छा ये है कि इस प्रदेश के अंदर विकास हो, विकास की गंगा बहे। इस प्रदेश के अंदर हर रहने वाला व्यक्ति विकास की ओर देखे, हर रहने वाला व्यक्ति सुख संबंधी से अपना संपन्न हो। आप भी डोरे डाल रहे हैं, कांग्रेसी भी, कि मुसलमानों का वोट मिल जाए, लेकिन यहाँ तो दूसरे ही कैंडिडेट खड़े हैं। हम हमेशा सेकुलरवाद के साथ रहे हैं। 2 ही विचारधाराएं इस देश में, हिंदूवादी और दूसरी है सेकुलरवादी। तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। अब ये लोग वो तय करें, हम सेकुलर विचारधारा को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। और ये देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, हम भी इतने दिन से, हमारी उम्र 53 ईयर्स हो गई, बहुत दिन से राजनीति के टच में हैं। ये जो वादे करती थी सरकारें या नेता वादे करते थे चुनावों में, तो उनको पूरा करने की कोशिश करते थे। ये पहली बार भाजपा ने दिया है कि अपने वादों को वो जुमला कह के उनको ख़त्म कर देते हैं कि ये तो एक जुमला था। तो जुमले वाली सरकार हिंदुस्तान ने पहली बार भाजपा सरकार से। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाई है, इंतजार किस चीज़ का है, क्यों? अभी किसी ने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और हमारी पार्टी। तो आप बागियों के पिछलग्गू हैं क्या? नहीं, पिछलग्गू नहीं है, हम सबसे आगे रहते हैं। और लेकिन विचार मंथन के साथ टिकट होता है। इनके यहाँ मोनोपोली चलती है हर जगह। देखिए, जैसे ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, हम कहते हैं भाजपा की नहीं, ये मोदी सरकार है, सिंगल मैन शो है। हमारे यहाँ कमेटी बनती है बाकायदा। संगठन का तो जो दिखावा है वो इनके यहाँ भी है, लेकिन आपके यहाँ तो संगठन ही नहीं है। इनके यहाँ दिखावा है, हमारे यहाँ किसी एक नाम से कभी सरकार नहीं चली। हमारे यहाँ सरकार चली कांग्रेस सरकार के नाम से। भाजपा सरकार में जैसे मोदी सरकार के नाम से हमारे यहाँ इस तरीके कैंडिडेट देंगे अब की बार। कैंडिडेट देंगे और बहुत मजबूत कैंडिडेट देंगे, भरे हुए पेट का देंगे, भूखा नंगा नहीं देंगे इनकी तरह कि जो जिसका पेट भरने के लिए देते हैं। उसने कोई भी यहाँ काम किया हो, सिविल लाइन अंबा एनक्लेव की अभी भी शिकायत है, जो भी कह रहे थे हमारे एक सज्जन, वहाँ चौक पड़ी है पूरी लाइन सिविल। भरे हुए पेट वाला आएगा, वो जीतेगा भी कि नहीं? वो जीतेगा निश्चित रूप से। जनता अगर विकास चाहती है तो वो जिताएगी उसको। कांग्रेस के चेयरमैन आएंगे अब की बार? 100% आएंगे। और जो अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्यों डिले हो रहा है, डिले होता नहीं है, ये एक पॉलिसी होती है। अभी जो आपका अध्यादेश आया है, उसके बाद अभी नॉमिनेशन भी 17 तारीख को होगा। फर्स्ट फेज का 11 तारीख से शुरू हो चुका है। दावेदारों का जो प्रेशर है वो कम करने के लिए। दावेदारों का प्रेशर नहीं, एक सिस्टम होता है। आपका फर्स्ट फेज का ईस्ट यूपी में चल रहा है, वेस्ट यूपी में सेकंड फेज का आएगा। जो फर्स्ट फेज के टिकट्स होने हैं, पहले पार्टी उन्हें घोषित करेगी, फिर अब सेकंड फेज का 1-2 दिन में उम्मीद है हो जाए। ये है कि आपका जो चैलेंज है वो किस पार्टी से? चैलेंज विकास से है। कोई सी भी पार्टी हो, विकास तो ये आम आदमी पार्टी वाले भी खड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, विकास जी वो हमारे बड़े भाई हैं। अभी विकास की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे सारे बड़े भाई हैं मेरे। 2014 से पहले पवन बंसल जी रेल मंत्री थे। हम लोगों के आर्थक प्रयास से बुलंदशहर से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन का सर्वे हुआ, बजट में नोटिफिकेशन आया। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बीजेपी के MP MLA, सातों MLA से, दोनों MP से, कार्यकर्ताओं से, संगठन से। आप कहते हो ना संगठन मजबूत है, कि भाई लोगों बुलंदशहर की जनता का उद्धार कर दो। जो वो स्क्रैप में फाइल चली गई वो दोबारा जीवित कर दो, डायरेक्ट ट्रेन दिलवा दो। श्रेय भी आप ले लेना, हमें श्रेय नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि जो भाजपा के लोग हैं